स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK-27 पर। तो आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में वन लाइनर फॉर्म के बारे में जानने वाले हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो आइए अपनी वीडियो को ही शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। तो चलिएगा, पारिस्थितिक किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, जीव और वातावरण की। पारिस्थितिक किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो जीव और वातावरण के। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं, तो है जैविक संगठन है, अजैविक या भौतिक संगठक है तथा ऊर्जा संगठक। सिंपल वे में बात करें तो पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक जैविक संगठक होता है, एक अजैविक घटक होता है, जैविक अजैविक और क्या है, ऊर्जा संगठक होता है। सर्वप्रथम गहन परिस्थिति शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो अर्नीनेस ने किया था। किसने किया था? अर्नीनेस ने सर्वप्रथम गहन परिस्थिति शब्द का प्रयोग किया था। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के ये सब उदाहरण हैं, क्योंकि जो घास है ये स्थल में पाया जाता है, वन है, मरुस्थल है, ये सभी जो है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। ये पारिस्थितिक कर्मकता का एग्जाम्पल है। 10% का नियम किसने दिया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त। 10% का नियम जो है लिंडमैन ने दिया था। बात करें 10% का नियम किससे संबंधित है? 10% का नियम किससे संबंधित है, तो ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी, तो ब्राटलैंड कमीशन ने। किसने की थी? ब्राटलैंड कमीशन ने धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रस्तुत किया था 1987 ईस्वी में। भारत में रामसर अर्धभूमियाँ कितनी हैं? 42 हैं। जम्मू कश्मीर में क्या है? उलर झील जम्मू कश्मीर में है। होयकेरा अर्धभूमि। सुरिसर मनेसर है। लद्दाख में कौन सा है? त्योसो मोरारी झील है, त्योसकार है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंगडैंग झील, रेणुका। पंजाब में हरके झील है, कंजाइली झील है, रोपण झील है, ब्यास कंजर्वेशन है, केशोपुर मियानी है। केरल में क्या है? अष्टमुदी और वेम्बनाड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में बात करें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में है। सामर झील कहाँ पे है? राजस्थान में है। बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा में क्या भैया? उड़ीसा में चिल्का झील है आपकी, और भितरकणिका मैंग्रोव के जो है वन पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, असम में दीपोरविल, तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में पाया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टांसले ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टांसले ने ही किया था। बात करें त्रिपुरा में रुद्रसागर झील, मणिपुर में लोकटक झील, उत्तर प्रदेश में एक तो है ऊपरी गंगा नदी तंत्र है, ब्रजघाट से नरौर तक फैला है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है।
समाना पक्षी अभ्यारण्य है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावर झील कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता अर्धभूमि सुंदरवन सबसे बड़ा है। गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश में भोज अर्धभूमि है। मध्य प्रदेश में क्या है? भोज अर्धभूमि है मध्य प्रदेश में। गुजरात में क्या है? गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है गुजरात में। महाराष्ट्र में नंदुर मधमेश्वर लोनार झील है। बिहार की बात करें तो बिहार में कावरताल अर्धभूमि है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में आसन कंजर्वेशन रिजर्व है। उत्तराखंड में क्या है भैया? उत्तराखंड में आसन कंजर्वेशन रिजर्व है। सेकंड चैप्टर देखिएगा, हमारे पास क्या है? बायोम एवं जैवमंडल। बायोम एवं जैवमंडल, बायोम एंड बायोस्फीयर। पृथ्वी पर पेड़ पौधे जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख परिस्थिति तंत्र क्या कहलाते हैं? बायोम कहलाते हैं। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं? बायोम कहलाते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़े बायोम कौन से हैं? तो जलीय बायोम है। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? टुंड्रा बायोम है। क्या है भैया? टुंड्रा बायोम है। क्या है? टुंड्रा बायोम है। जैवमंडल के अंतर्गत किन संगठनों को सम्मिलित किया जाता है? तो जैविक एवं अजैविक घटक को। जैविक एवं अजैविक घटक को जैवमंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? तो है खाद्य जाल। क्या भैया? खाद्य जाल। अब बढ़िया दिख रहा होगा, क्यों? कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? तो वो है खाद्य जाल। क्या है भैया? खाद्य जाल। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी का। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी गुण पाया जाता है। वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा व्यवहार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। कौन सी प्रजाति कहलाती हैं? की स्टोन। वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा व्यवहार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, वो जो है की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। एबोनी तथा महागोनी वृक्ष किन वनों से संबंधित हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित हैं। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित हैं। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो मानसूनी वन बायोम के। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो मानसूनी वन बायोम के ये सब क्या हैं? वृक्ष हैं। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? शंकुधारी वनों की। किसकी? शंकुधारी वनों की। बात करें विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले बढ़ता है फिर घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो ऐनवर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम में। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो विषुवतीय वन बायोम में। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा माना जाता है? तो मानसूनी बायोम। कौन सा माना जाता है? मानसूनी बायोम माना जाता है। बात करें यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिक शत्रु कहा जाता है। इको इनमें किसे कहा जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिक शत्रु मतलब कि किस वृक्ष को, कौन से वृक्ष को पारिस्थितिक शत्रु कहा जाता है? तो वह है यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिक शत्रु कहा जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सागर जल के
तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सा संज्ञा दी जाती है? बेंथेस की। किसकी? बेंथेस की। रेनडियर किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम का। रेनडियर किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम का। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। भारत में किसमें? भारत में वन सर्वेक्षण विभाग, भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? वर्ष 1987 से। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय घास बायोम में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय घास जो है बायोम में पाई जाती है। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? तो अम्ब्रेला प्रजाति। कौन सी? अम्ब्रेला प्रजाति। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पतझड़ वन। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पतझड़ वन है। अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती हैं? अयनवर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम में। अयनवर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम में। हाथी घास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? सवाना बायोम की। सवाना बायोम की। हाथी घास एलिफेंट ग्रास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? सवाना बायोम की। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या जो है किस पर निर्भर करती है? किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? संरचना की, सकल बायोम की एवं जातियों के संगठन पर। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय केंद्र कहा जाता है? शीतोष्ण घास बायोम को। किसको? शीतोष्ण घास बायोम को। की स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है। की स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है। परितंत्र की अन्य प्रजातियां की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक जो है अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। पौधों की जाति उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो मानसूनी वन बायोम में। दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? तो इकोक्लाइकन कहलाता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? चार्ल्स एल्टन ने। किसने की थी? चार्ल्स एल्टन ने। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है। तो आई होप ये 2 चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तीसरे चैप्टर अगली वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी न्यू इन्फॉर्मेशन पाने के लिए संघर्ष AK 27 को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।